नमस्कार सभी तुला राशि वालों का इस अद्भुत वीडियो में बहुत स्वागत है। कबूतर बहुत ही प्यारा सा पक्षी है। पत्र ले जाने का काम करता था किसी समय में, मतलब बुद्धि भी है उसके पास, ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, बहुत अच्छा है। लोगों के साथ भी घुल मिल जाता है, शायद इसी वजह से वो सक्सेसफुल भी है कि लोगों से घुलने मिलने की उसके अंदर क्षमता है, डरता कम है। पर कभी कभी वो कुछ बेवकूफ़ी भी करता है, जैसे कि जब बिल्ली होती है उसके आसपास तो वो क्या कर लेता, आंखें बंद कर लेता है। उसको लगता है कि अगर वो बिल्ली को नहीं देख रहा तो बिल्ली भी उसको नहीं देख रही। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए लाइफ में। कुछ ऐसा सही मैसेज देने आ रहे हैं शनि महाराज वक्री होकर, जो करीब 139 से 140 दिन वक्री होने वाले हैं। अगर हम डेट की बात करें तो 13 जुलाई से स्टार्ट होगा और 28 नवंबर तक है। पर ऐसा नहीं है, उसका असर पहले ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो 13 या 14 से तो बकरी मतलब पीछे जाते हुए दिखाई पड़ने लग जाएंगे शनिदेव कर्म फलदाता। पर उससे पहले धीरे होंगे, फिर स्लो होंगे और फिर एकदम रुक जाएंगे और फिर उल्टा चलेंगे। ऐसे ही एंड में भी वो पहले फिर धीरे होंगे, स्लो होंगे, फिर रुक जाएंगे और फिर वापस से डायरेक्ट मोशन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर स्पीड पकड़ेंगे धीरे धीरे। तो ये जो है आपका 13-14 जुलाई से 28 नवंबर, ये तब का है जब उल्टा शुरू कर देंगे और उधर से फिर स्टार्ट कर देंगे। ये जो है 138 या 39-40 दिन का पीरियड आपका होगा, इसमें रहेंगे शनि वक्री। अब ऐसे तो हर साल ही वक्री होते हैं, इसमें क्या खास बात है? खास बात है, ये खास बात इसलिए है कि ये मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, उसी राशि में जिसमें साल के शुरुआत में ग्रहण पड़ा था, उसी राशि में जिसमें साल के पहले दूसरे दिन में ही 6 के 6 ग्रह आ गए थे। राहु केतु वहाँ पर थे, शनि अस्त हो गए थे। तो एक विशेष समय है और उसमें शनि का वक्री होना पुरानी चीज़ों की वापसी, पुरानी चीज़ों की एंडिंग को दिखाता है। वर्ल्ड लेवल पर कुछ ऐसी घटनाएं जो हो चुकी हैं और जो ऐसा लग रहा है कि समाप्त हो गया, उनके अब उनके बारे में कुछ होगा नहीं, क्या होगा, वो फाइनलाइजेशन की तरफ जाएंगी। मनुष्य को या आपको या तुला वालों को भी उसका संदेश कहीं ना कहीं पर्टिकुलर लेवल पर यही है कि जो काम छूट गए हैं, रह गए हैं, उनको पूरा कर लो। बिल्ली आपको दिखी और फिर आप किसी दूसरे काम में बिजी हो गए, मतलब आपने उस काम से आंख बंद कर ली कि इसको बाद में कर लेंगे। ये सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही लोग कर रहे हैं। जैसे कि कई बार लालच में हम ऐसे करते हैं, बोइंग के विमान के बारे में बातें आई तो उनको जब बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिले तो ऑर्डर पूरे करने थे तो थोड़ा जल्दी में काम कर दिया और आंखें बंद कर ली एक तरह से। पर अब अगर कुछ चीज़ें निकल के आती हैं धीरे धीरे, वो बिल्ली उनको खा जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं शनि कि थोड़ा आगे बढ़ने से पहले वो सारे काम पूरे कर लो जो आप छोड़ते जा रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कर लेना ठीक है, आने वाला समय बदल रहा है, समय बदलाव का है, चेंज का है, प्रलय का है, मोक्ष का है। मोक्ष का मतलब है एक चीज़ की एंडिंग, नई चीज़ की शुरुआत, पुनर्जन्म भी आप इसको कह सकते हो। एक तरह से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी आप इसको कह सकते हैं, एक नए युग की शुरुआत भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि मीन राशि इन सारी चीज़ों की है। मत्स्य अवतार में एक युग से दूसरे युग में मानवता के, ज्ञान के, बुद्धि के और कुछ महत्वपूर्ण बीज जो हैं वो गए थे मत्स्य अवतार के थ्रू। तो मत्स्य अवतार कहाँ से जुड़ा है? मीन राशि से जुड़ा है। तो मीन राशि में इतने सारे ग्रहों के साथ नए युग की शुरुआत हो रही, तो हमको अपना जो ज्ञान है, बुद्धिमानी की जो चीज़ें हैं, उनको ट्रांसफ़र करना है, अगली जनरेशन तक पहुँचाना है। ये भी हमारी ड्यूटी है यहाँ पर एज ए तुला। आप इस बात को कहिएगा कि किस भाव में हो रहा है, कहाँ पर शनि की राशि है, कहाँ दृष्टि पड़ रही है, वहाँ विशेष आएगा आपका असर। तो आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, चतुर्थ और पंचम के स्वामी हैं, छठे भाव में बैठे हुए हैं और उनकी जो दृष्टियां हैं वो अष्टम, 12वें भाव और तृतीय भाव पर है। तो चतुर्थ और पंचम मतलब घर से संबंधित कोई काम, भूमि, वाहन, गाड़ी, लोग, समाज में आपकी जो लोग होते हैं ना, जिसको जनता बोलते हैं, उससे संबंधित कोई काम आपको लग रहा था, अपने परिवार से संबंधित, माता से संबंधित,
आप सोच रहे थे आपको कर लेना चाहिए पर आप नहीं कर पा रहे हो, सोच रहे हो कि पैसा बाद में होगा तब कर लेंगे, या समय अभी तो काफ़ी है, कहाँ देर हो रही है, ये सब सोच के आप परिवार का कोई काम अगर टाल रहे हैं तो शनि महाराज कहते हैं देखो कर लो, बाद में समय बड़ा तेज़ी से बदलने वाला है, 2.5 साल बाद काफ़ी बड़े परिवर्तन आने वाले हैं, क्योंकि शनि फिर मेष राशि में एक नए युग की शुरुआत हो ही जाएगी। ये ट्रांजिशन पीरियड है, आप ऐसे कह सकते हैं। पंचम भाव संतान, प्रेम, प्रेमी प्रेमिका, दोस्त, फ्रेंड्स, एजुकेशन, विद्या, नॉलेज, इससे संबंधित कोई काम है, और जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको कोई नॉलेज सीख लेनी चाहिए, या आपका प्रेमी प्रेमिका से संबंधित कोई भी इवेंट है किसी भी तरह का, या किसी को आप कहना चाहते हो और आप उसको टाल रहे हो, सोच रहे हो यार बाद में कर लेंगे, ठीक है अभी कहाँ देर हो रही है, अभी तो समय है, तो शायद देर हो रही है। शनि कहना चाहते हैं जो भी पुराने काम है वो सब निपटा लो, और जो काम आप कर रहे हो उसमें ये देखो कि आप सही डायरेक्शन में हो, सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फालतू में मेहनत कर रहे हो। मेहनत करने से काम होता है, नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, पर वही काम होता है ना जिसकी आप मेहनत कर रहे हो। ईंटें तोड़ने की मेहनत कर रहे हो तो ईंट टूट जाएगी। अगर कुल्हाड़ी आपकी जो है वो तेज़ नहीं है, शार्प नहीं है, और आप उससे मेहनत कर रहे हो, तो पेड़ तो कटेगा पर उसी तरह के कटेगा ना जिस तरह से उस जो कुल्हाड़ी शार्प नहीं है उससे कटना चाहिए। तो इस समय बुद्धिमानी क्या है, मेहनत करते रहना या रेस्ट लेके कुल्हाड़ी को साफ करना, तेज करना, ताकि तेजी से काम किया जा सके। सेकंड ऑप्शन इज़ बेटर। तो स्मार्ट काम करना है आपको, मेहनत तो करनी है, पुरुषार्थ करना है आपको। जानवर लोग भी मेहनत करते हैं, मनुष्य मेहनत करता है तो बहुत बड़ी चीज़ें कर देता है, क्योंकि बुद्धि के साथ मेहनत करता है, प्रोग्रामिंग के साथ मेहनत करता है, इंटेंशन के साथ मेहनत करता है, पूरी प्लानिंग के साथ उसकी मेहनत करता है। उसके बाद भी रिजल्ट प्रभु के हाथ में है, पर फिर भी ये ज़रूरी है कि हम स्मार्टली मेहनत करें। अब ये तो पंचम भाव आ गया, प्रेम का, एजुकेशन का, विद्या का, संतान का भी है। संतान से कोई मतभेद है तो कम्युनिकेशन कीजिए, बात कीजिए आपस में, आपका जो प्रेम है जिसके प्रति भी है उसको एक्सप्रेस कीजिए। आप बताएंगे नहीं तो उनको अपने आप पता चलेगा, ऐसा आप सोच के बैठे हैं तो गलत बात होगी ना। ये है। छठे भाव में शनि बैठे हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी इशू इग्नोर कर रहे हैं आप तो मत इग्नोर कीजिए। अपना डाइटिंग का मतलब यहाँ पे खाना खाने से नहीं है, मेरा कहने का मतलब है एक सात्विक खाना खाना, समय पे खाना खाना, खाने का एक रूटीन होना, टाइमिंग होना, और अच्छी इंटेंशन, अच्छे भाव के साथ खाना खाना। भोजन मंत्र बनाया गया था ना पहले, उसको पढ़ने का मतलब ही ये था कि आप उस जोन में आ जाते थे, ग्रेटिट्यूड के, थैंकफुलनेस के, और खाने के प्रति एक रेस्पेक्ट, क्योंकि उसी तरह से वो खाना आपके अंदर काम करता है। ये पुरानी थ्योरी थी, जब हम सोचते थे कुछ भी खा लो उससे बस कैलोरी मिलती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे केमिकल बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ डिस्कवर हो रही हैं, कुछ होंगी। जिस भावना से आप किस चीज़ को ले रहे हैं उसका बड़ा महत्व है। जल पीते वक्त आपकी भावनाएं कैसी हैं, उससे अंतर पड़ेगा कि वो जल कैसे काम करेगा, उसका एक एक कण आपके अंदर क्या काम करेगा, तो उसको शुद्ध करना। अब छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भी है, तो कोई भी काम है, कंपटीशन है, रोग ऋण शत्रु, लड़ाई झगड़ा है, वहाँ पर कोई अगर कुछ ऐसा है तो आपको चीज़ों को फिनिश करके आगे बढ़ना है। तीसरी दृष्टि जो जाती है वो जाती है अष्टम भाव पर, जो सास ससुर का है, मैरिज के बाद की लाइफ का है। तो सास ससुर और मैरिज के बाद की जो लाइफ है, मतलब शादी विवाह की जो लाइफ है, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद, जैसे आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बाद की शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, उसकी जो लाइफ है उसमें आपको कम्युनिकेशन करना है, मेहनत करना है, एफर्ट करना है, अपना 100% देना है, और चीज़ों को आगे बढ़ने से पहले पुरानी जो चीज़ें हैं उन सबको समाप्त करके, चैप्टरों को फिनिश करके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए आगे जाना है। कभी कभी हम आगे बढ़ने के चक्कर में कुछ काम अधूरे छोड़ते चले जाते हैं, सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, फिर बाद में वो छोटा हुआ काम ही इतना बड़ा बन के आता है कि वो पूरे काम को बिगाड़ देता है। कभी कभी जल्दबाजी में कोई काम, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है इन 4.5 महीने, 140 दिन या 139 दिन, इस बात का ध्यान रखना है। शनि वक्री ये भी कहते हैं कि अपने काम, क्योंकि कर्म फलदाता है ना, अपने कर्मों में अगर आपको कहीं भी किसी भी सुधार की आवश्यकता है जिसको आप टालते जा रहे हो, परिवार की को लेकर या समाज में स्थिति को लेकर, या फिर आपको लग रहा है मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ, एआई आ रहा है तो मेरा क्या कर लेगा, इस तरह से आपको कुछ ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं ईगो के चक्कर में, तो उसको निकालें दिमाग से, क्योंकि शनि क्या है, सेवक है,
सेवक हुक्म मानता है, ऑर्डर नहीं देता। तो शनि सेवक है और कर्म फल दाता है, तो कर्म हुक्म मानता है ईश्वर का, प्रकृति के नियमों का। उसे उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या है, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, उसे तो नियम के अनुसार चलना है। इसी तरह से कर्मों के अधीन सब आ जाते हैं, आप भी आ जाते हो, आप प्रधानमंत्री भी हो तब भी आ जाते हो। तो कर्मों के अनुसार अगर आपको कुछ लग रहा है, कोई चीज़ सीख लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, उसको डिले आप करते आ रहे हो तो छोड़ दो। ये वक्री शनि आपसे कहना चाहता है। वैसे वक्री शनि जो है खराब नहीं होता। वक्र दृष्टि के बारे में जो हम सुनते हैं कई बार कि गणेश जी की जब भगवान शिव ने उनका दूसरा सर लगाया तो वक्र दृष्टि पड़ गई थी, ये सब तो वो कुंडली के आधार पे काम करता है। आपकी कुंडली में तो वैसे भी तुला वालों के लिए शनि शुभ ही होते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैरिज लाइफ, संतान, एजुकेशन को लेकर ध्यान रखना होगा। फॉरेन विदेश से संबंधित कोई काम है उसको पूरा करें। कोई ट्रैवल या यात्रा जिसको आप टाल रहे थे, किसी कारण से नहीं हो पा रही थी, उसके फिर से होने के चांसेस हैं। आपके छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई इशू हो सकता है, पुराना इशू, कोई बात, कोई ऐसी चीज़, उनके साथ में आपकी कोई प्लानिंग जो आप चल रही थी आपकी पर हो नहीं पा रही थी, पूरा नहीं कर पा रहे थे आप, तो उसके फिर से स्टार्ट होने के चांस यहाँ पे बन जाते हैं इस शनि के वक्री होने की वजह से। अब ये तीनों दृष्टियाँ हो गई आपकी, अष्टम भाव पर आ गई, 12वें भाव पर आ गई और तृतीय भाव पर आ गई। अष्टम भाव पर मेहनत, एफर्ट और हार्डवर्क की दृष्टि है। 12वें भाव पर समर्पण की दृष्टि है। मत समर्पण क्या होता है? कर्मण्डे वाधिकारस्ते कर्म फलेषु कदाचना। आपके अधिकार में कर्म की प्लानिंग है, आपके अधिकार में उसको करने के लिए नियम बनाना है, आपके अधिकार में उसके काम करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे वो सब करना है। पर अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो ईश्वर के नाम छोड़ देना चाहिए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर भी वो इतने सारे फैक्टर हैं जो आपके हाथ में नहीं है। इसके बाद जो 10वीं दृष्टि है तृतीय भाव पर, जो कर्म की दृष्टि है, जो तृतीय भाव मतलब भाई बहन, कम्युनिकेशन, किस तरह से आप बात करते हैं वो, तो उसका भी बड़ा विशेष ध्यान इस 140 दिन आपको रखना होगा। खासकर कि अगर आपकी शनि की दशा महादशा है तो और भी ज़्यादा है। अगर किसी दूसरे ग्रह की महादशा है तो इसका असर कम हो जाएगा, डरने की यहाँ कोई बात नहीं है। अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा वक्री शनि आपके लिए मेनली अच्छे रिजल्ट ही लेकर आएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी, तुला राशि वालों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को दिया, अंत तक देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।